चैन दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडसनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती है, रेगुलर चलती है। ठीक है, डेली 9 बजे क्लास चलती है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर में से बताने 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या फिर वर्धा से। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, साबरमती से किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी विप्लव या विद्रोह हुआ। ठीक, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पवना उपद्रव। तो करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका उत्तर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फिर फारस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, मंगोलिया से। ठीक, याद रखिए मंगोलिया से उधार ली गई थी मनसबदारी प्रणाली। किसने ली थी? अकबर ने। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बनना है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया थे, ठीक है, तो वह कौन सी थी उपाधि पूछा जा रहा है इसमें से। हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या फिर नाइट ऑनरेबल। तो करेक्ट आंसर जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ। ठीक, केसरे हिंद महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर वापस कर दी थी। ठीक है, इनको क्या मिली थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको ये मिली थी उपाधि केसरे हिंद की, असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव्थ क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? फाइव्थ क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण, पीतलखोरा, अजंता, कल्याण और कोंडने या फिर भांजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो करेक्ट आंसर है फाइव्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नासिक, एलोरा, अजंता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेंटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है डी, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसको स्टार्ट किसने किया था जमींदारी एसोसिएशन को? द्वारकानाथ टैगोर एंड राधा कांता देव ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने और राधा कांता देव ने इसको स्टार्ट किया था जमींदारी एसोसिएशन को 1838 में। याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए सेवन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, इन्हीं में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सेवन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब यहाँ पर पूछ ले आपसे पहले से कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट लगाना है। जब यहाँ पर भारतीय बोलते, ठीक, जब यहाँ पर भारतीय बोलते, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे पूछे भारतीय ना लगाएं तो यहाँ पर एनी बेसेंट लगाएगा, ठीक है, लगाइएगा। तो 8 क्वेश्चन देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी में अनुवाद है, क्या है? शाहनामा, रज्मनामा, तज़किरातुल और या फिर मनखुआ उल तवरीख। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ रज्मनामा है, याद रखें, ठीक है। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, रज्मनामा है महाभारत का फारसी अनुवाद, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन क्या बना है? महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश से थे, याद रखें, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क मतलब कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का था, ठीक, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन क्या बना है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? यानी सबसे पहले क्या प्रारंभ हुआ, मतलब कहाँ पर प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? मद्रास नेटिव एसोसिएशन में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहले स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, याद रखें। जब पानीपत का युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जब पानीपत का युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधवा राव सेकेंड या फिर मनखुआ उल तवारीख। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका 11th क्वेश्चन का ए के साथ बालाजी बाजीराव, ठीक है, याद रखें। पानीपत का जब युद्ध हुआ था उस समय कौन था यहाँ पर? बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तीनों युद्ध याद रखने आप लोगों को। और प्लासी का युद्ध भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 12 क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बनना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? कर्जन हो जाएगा, क्या लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, क्या लॉर्ड लिटन हो जाएगा, क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा? 12 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन है यहाँ पर, याद रखें, ठीक है। लॉर्ड डफरिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी, याद रखें। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 13 क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? मैडम भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, एस बिहारी बोस, रास बिहारी बोस होता है इसका मतलब, रास बिहारी बोस है यहाँ पर, और श्याम जी कृष्ण शर्मा नहीं, यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा। करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ। इन्होंने ही की थी इंडिया हाउस की स्थापना, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी इंडिया हाउस की स्थापना। कहाँ पर? इंग्लैंड के लंदन शहर में की थी, याद रखें। कब की थी? तो पूछ लिया जा सन, तो 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? तो करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट आंसर 14 क्वेश्चन का ए के साथ 26 नवंबर 1949 में किया, याद रखें। कब किया? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, याद रखें। अंगीकार कब किया था? 26 नवंबर 1949 में। 14 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। फिलहाल करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना है। देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान किस देश के संविधान से लिए गए? जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिए गए? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है बताओ फटाफट। 15 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, याद रखें, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? एकल नागरिकता लिया गया, ठीक है। मंत्रिमंडल भी लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली और एकल नागरिकता यहाँ पर ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय शासन व्यवस्था ली गई, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अमेरिका से क्या लिए गए?
अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, याद रखें। 16 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो 16 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, याद रखें। ठीक है, क्या करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है, आगरा शहर की स्थापना यहाँ पर, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ स्थापना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पर। 17 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, सिकंदर लोदी ने की थी, याद रखिए। ठीक है, कब की थी? 1504 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 18 क्वेश्चन का डी के साथ शाह आलम द्वितीय ने, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखिए भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है 19 क्वेश्चन का बी के साथ, सभी सदस्य अंग्रेज थे। कैसे थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए राइट आंसर इसका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है, 20 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया था, पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, तो करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर किसके साथ? मॉन्टफोर्ट सुधार के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है गाइस यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, 20 क्वेश्चन को। 21 क्वेश्चन क्या बना है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक, याद रखें इसे भी। 21 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये हुआ था। ठीक, 42वां संविधान संशोधन, याद रखें। और ये भाग 4A में जोड़ा गया था, याद रखें, भाग 4A में जोड़ा गया था, याद रखें इसे भी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? ठक्कर आयोग किस मामले की जांच के लिए यहाँ पर चला गया था? ठीक है, ठक्कर आयोग। तो करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? इंदिरा गांधी की हत्या के उसमें जांच के लिए यहाँ पर ठक्कर आयोग की मतलब कि टीम बनाई गई थी। ठीक है, जांच पड़ताल के लिए टीम बनाई गई थी ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्या के लिए। 23 क्वेश्चन क्या बना है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए? बताओ फटाफट, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए? तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। 23 का करेक्ट है डी, हरियाणा राज्य ने दिए, याद रखें। डी करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा, किसने दिए? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, फिलहाल इसका डी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष अब तक बनी है, अब तक की थी, तो कौन थी गाइस? प्रेजेंट टाइम में देख लेना आप सब लोग कौन है। ठीक है, अभी का मैं बता रहा हूँ, बट पहले का ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट है डॉक्टर सुशील नायर। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था? निम्नलिखित में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था? 25 का करेक्ट है सी, एम एन रॉय। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, एम एन रॉय। 26 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो अपना पद मतलब कि अपना पद किसे देगा, या फिर अपना त्यागपत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायमूर्ति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। ये जब याद रखें आप सभी लोग, जब यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति जब देना चाहेगा अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, याद रखें, सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को देंगे। और जो भी यहाँ पर दोनों ही पद खाली होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शासन करेगा। ठीक है, देश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है, 27 क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा
नरेशों की हस्तपाठी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 27 का बी करेक्ट है, 26वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, क्या 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 यहाँ पर मतलब की सुविधाओं को समाप्त किया गया? नरेशों की हस्तपाठी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त किया गया 26वां संविधान संशोधन के तहत। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? JS वर्मा, SC सेन, नागेंद्र सिंह या फिर AP बड़ूचा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, याद रखें। ठीक है, सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के। देखिए, क्या क्वेश्चन बना है? मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसमें की गई है? तो किसमें की गई? भारतीय संविधान में 1858 के रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, 1975 के चुनाव के संशोधन से या फिर 1969 के चुनाव कानून के संशोधन से। 29 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1975 के चुनाव के संशोधन से। ठीक, याद रखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विधायिका सभा ने किस दिन संविधान को स्वीकार किया? वही क्वेश्चन है, संविधान सभा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 किसमें? देखिए 26/11 को नवंबर ही होता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 डी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखें। सिंपल सी बात है, विधायिका सभा ने किस दिन संविधान को स्वीकार किया? डी करेक्ट है। देखिए, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VV गिरी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर S राधाकृष्णन? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ पर भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। फिलहाल इसका भी सी करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 32 क्वेश्चन क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल व बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल व बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? टाइफून, टॉर्नेडो, बर्फानी तूफान या फिर ध्रुवीय पवन? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, जरा से अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए आप लोग। तो क्या क्वेश्चन बना है? इसका राइट आंसर जा रहा है बर्फानी तूफान। ठीक, याद रखें, बर्फानी तूफान होते हैं, याद रखें। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल व बर्फीली पवनों क्या बोलते हैं? बर्फानी तूफान बोलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? 33 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, टॉर्नेडो का। ठीक है, टॉर्नेडो का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ आप लोग, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अध्रुवीय निम्न दाब से। तो 34 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ठीक, व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन देखिए, थल समीर तथा या फिर थल समीर तथा समुद्री समीर, जल समीर बोल सकते हो। ठीक, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? चालन, संवहन, विकिरण, ज्वारभाटा। तो 35 का राइट आंसर जिसको पता हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या है बताइए प्लीज़। देखिए क्या क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। 36 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, यहाँ पर 78% है, याद रखें। ठीक है, और पूछ लिया जाए सबसे न्यूनतम, नहीं पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का कितना है गाइस? ऑक्सीजन का आप लोग बताओ कितना है? ऑक्सीजन का 21% होता है लगभग में। ठीक है, लगभग में 21% होता है। 78% यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? बताएं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, कहाँ के हैं ये? किस सागर के हैं? टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। कैरिबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर, श्याम सागर। तो किस सागर के हैं ये? 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कैरिबियन सागर में। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। वायु का निम्नतम तापमान किया जा सकता है, वायु का निम्नतम ताप किया जा सकता है किस टाइम होता है? वायुमंडल का वायु या वायुमंडल का न्यूनतम तापमान किस टाइम पर होता है? प्रातः 3 बजे, किसी भी समय, अर्धरात्रि में, सूर्योदय के ठीक पूर्व।
38 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय के ठीक पूर्व। ठीक है, न्यूनतम होता है, बिल्कुल न्यूनतम होता है वायुमंडल का तापमान। ठीक है, तो न्यूनतम कब होता है? न्यूनतम होता है 4 से 5 बजे के बीच सुबह। ठीक है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच न्यूनतम होता है। अधिकतम की बात करें तो 2 से 4 बजे के बीच दिन में। ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच दिन में अधिकतम तापमान होता है वायुमंडल का, याद रखें। देखिए क्या क्वेश्चन 39 क्वेश्चन क्या है, निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं, वर्षा मेघ है, याद रखें, बी करेक्ट है, वर्षा मेघ करेक्ट है बी। देखिए चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है, किस डिग्री पर होता है बताना आप लोगों को। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है, तो 40 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होती है, याद रखें। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन क्या बना, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसून क्षेत्रों में या प्रदेशों में। तो 41 का करेक्ट है ए, विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन, याद रखें। 42 क्वेश्चन क्या बना, वेनेजुएला की घास के मैदान क्या कहलाते हैं। वेनेजुएला की जो इस घास के मैदान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेरीज बोलते हैं, लानोज बोलते हैं, पंपास या फिर डाउन्स। डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया के हो गए, प्रेरीज कहाँ के बताओ आप लोग, लानोज कहाँ का है, पंपास कहाँ का, तो वेनेजुएला का क्या है, तो 42 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, लानोज है, याद रखिए। डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। इन दोनों को आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग। 43 क्वेश्चन क्या बना, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है, याद रखिए। ठीक है, डी करेक्ट है इसका भी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, कहाँ स्थित है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है वॉल स्ट्रीट में, लेयोन्स रेंज में, दलाल स्ट्रीट, नेताजी सुभाष रोड। 44 का करेक्ट है इसका डी, नेताजी सुभाष रोड पर स्थित है कलकत्ता, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, डी करेक्ट है। कोई अर्थव्यवस्था टॉक ऑफ अवस्था में होती है जब, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ, टॉक नहीं टेक ऑफ, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अर्थव्यवस्था में होती है जब, तो 45 का करेक्ट है डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ठीक है, तब होती है टेकअप, कब होती है, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब होती है यहाँ पर टेकअप की व्यवस्था, अव्यवस्था। देखिए सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था, सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था, क्षेत्रीय सहयोग, सामरिक गठबंधन, सांस्कृतिक मेलजोल या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो करेक्ट आंसर 46 का ए, क्षेत्रीय सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, 47 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और देख सकते हो समय कितना हो रहा है यहाँ पर 23 मिनट लगभग में हो गए, यानी 25 मिनट में 1 मिनट में 2 क्वेश्चन निपटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबरों को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे टीचरों को देखा होगा जो 50 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे से ज़्यादा समय ले लेते हैं। ठीक, 60 मिनट या 70 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जिसको जहाँ पढ़ना वो पढ़ सकता है। योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति कौन था, योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति कौन था, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ स्टालिन, मार्शल टीटो या फिर मोओनसे तुंग। 47 का बी करेक्ट है, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, स्टेट ड्यूटी क्या है, स्टेट ड्यूटी क्या है, एक प्रकार का राजकर है, याद रखिए। ठीक, क्या करेक्ट है, सी करेक्ट है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया है, भारत में जो करेंसी नोटें हैं उसका मूल्य जो है कितनी भाषाओं में लिखा गया है, 12, 15, 18, 10, तो टोटल 15 भाषाओं में लिखा गया, याद रखें। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 का बी करेक्ट है। महंगाई का कारण क्या होता है, महंगाई का कारण होता है अधिक उत्पादन, कीमतों का बढ़ाना, डेफिसिटिक फाइनेंसिंग, कम उत्पादन। डी करेक्ट है, कम उत्पादन। ठीक है, समझ गए ना सभी। चलिए यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गया। अब लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ बताइएगा।